आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान पाठ 3 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत का वर्गीकरण का अर्थ यह है, जीव हम जल और वनस्पति दोनों को हम जीव कहते हैं। अगला है जीवों के वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में बांटा गया था, पादप जगत, जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। इसमें हम द्विजगत वर्गीकरण की क्या कमियां हैं? पहली कमी यह है कि इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया है। द्विजगत के अंतर्गत जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं को एक साथ रखा गया है। दूसरा है वर्गीकरण में केंद्रकहीन प्रोकैरियोटिक एवं केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को एक साथ रखा गया है। अगला है इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया है। अगला है जंतु जगत में कुछ पादपों जैसे यूग्लिना, माइक्रोप्लाज्मा कुछ जीवों को रखा गया है जिसमें ये सब कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला हरे पादपों व कवकों को एक साथ रखा गया, जबकि कवक जो है क्या है, फंजाई है, उसमें हरे नहीं होते हैं, उनको एक साथ रखना चाहिए। लेकिन दोनों को जो हरे हैं जो नहीं हरे सबको एक ही साथ। ये सब जो है द्विजगत वर्गीकरण की जो है क्या है, कमियां हैं। अब है जीव जगत का 5 जगत वाला वर्गीकरण। जीव जगत का 5 जगत वाला वर्गीकरण। पहला है 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण। पहला है मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। अगला है कवक। अगला है पादप या प्लांटी। अगला है जंतु या एनिमेलिया। जंतु या एनिमेलिया। 5 जगत पद्धति का वर्गीकरण। 5 जगत पद्धति का वर्गीकरण जो है, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा जो है कवक, चौथा जो है पादप या प्लांटी, पांचवा जो है जंतु या एनिमेलिया। यह 5 जगत का वर्गीकरण। अब इसके बाद जो है कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना की जटिलता। 5 जगत वर्गीकरण की मूल लक्षण। ये जो है मूल लक्षण क्या है, ये जो है कोशिका संरचना की जटिलता। वर्गीकरण के मूल लक्षण। 5 जगत का वर्गीकरण मूल लक्षण। पहला कोशिका संरचना। कोशिका संरचना का अर्थ यह है केंद्रक कला की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक 2 भागों में कोशिकाओं को बांटा गया है। अगला है शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता क्या है? शारीरिक संगठन की जटिलता शरीर में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सभी जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। शारीरिक संगठन के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकी, दूसरा बहुकोशिकी। एक कोशिकी, बहुकोशिकी। शारीरिक संगठन के आधार पर जो है जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी, दूसरा बहुकोशिकी। अगला है पोषण प्राप्त करने की विधियां। पोषण प्राप्त करने की विधि। पोषण प्राप्त करने की विधि। पोषण प्राप्त करने की विधि पौधों एवं जंतुओं को पोषण विधि भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिन्हें इस वर्गीकरण के द्वारा जो है हम समझ सकते हैं। पहला है पौधों में स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ यह होता है जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है उनको हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे समस्त हरे पौधे। इसमें भी जो है प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी 2 होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ये कार्बनिक भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों के जैविक संयोग से जो है यह प्राप्त करते हैं, वह जो रसायन संश्लेषी होती है। और एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी। दूसरा है विषमपोषी पौधे। स्वपोषी पढ़ ली, अब है विषमपोषी। विषमपोषी पौधे। विषमपोषी का अर्थ यह होता है यह एक दूसरे पौधों से अथवा भोजन प्राप्त करते हैं। वे भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है पूर्णपरजीवी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो है दूसरे के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह उनको भोजन नहीं बनाना होता है। जैसे कुकुष्टा, कुकुटा। अगला है रेप्लिशिया। दूसरा है रेप्लिशिया। यह जो है पूर्णपरजीवी जो है पौधे होते हैं। अगला है आंशिक परजीवी। पौधे। आंशिक परजीवी पौधे क्या हैं? ये पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरी विधियों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लोरेंथस, यह जो है। अगला है विस्कम,
विस्कम, लोरेंथस और विस्कम दो ऐसे परजीवी हैं जो आंशिक रूप से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है सहजीवी। सहजीवी साथ साथ रह करके, दो पौधे साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम सहजीवी कहते हैं। जैसे एना बीना और अगला है रस्टाक। एना बीना और नॉस्टाक। दूसरा है नॉस्टाक। ये दो ऐसे जीव हैं, ये जो ऐसे शैवाल हैं, पौधे हैं जो सहजीवी का कार्य करते हैं, एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगला है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अपने भोजन में कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भोजन करते हैं? कीटों का भोजन करते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथी, ड्रोसेरा, ये सब जो है क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। ये भोजन में इन सब्जियों को जो है प्रयोग में लाते हैं। अगला है, अब हम पढ़ लिए पौधों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जीवों के बारे में। जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर जंतु जो है, ये तो हमने जितना पढ़ा हुआ जो है क्या है, पौधों का वर्गीकरण और उनके जीव। जंतुओं में पोषण कैसे होता है? जंतु जो है, यह अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों को खाते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। अधिकतर जंतु ठोस पदार्थों को खाते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। और इस विशेष प्रकार की पोषण विधि को हम जंतु समभोजी कहते हैं। जैसे उसमें लिखा है, जंतु स्वभोजी पोषण के आधार पर जंतु को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। शाकाहारी क्या है? अगला है परजीवी। तो शाकाहारी किसे कहेंगे? शाकाहारी जो है, हम उसे कहेंगे जो जीव पौधों पर आधारित है, वह क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जो साग सब्जी और फल फ्रूट खाते हैं वो क्या हैं? शाकाहारी जीव। दूसरा है मांसाहारी। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो ये सब न खा करके, घास फूस न खा करके बस मांस को ही खाते हैं, वह जो है क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। अगला है, अभी हम पढ़े हैं शाकाहारी, मांसाहारी। तो जैसे मांसाहारी क्या है? शेर है, बाघ है, ये सब जो है क्या है? मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी का अर्थ यह होता है कि यह दोनों पर आधारित होते हैं। मांस, समय मिलेगा तो मांस भी खा लेते हैं, समय मिला तो जो है हम घास फूस को भी खा लेते हैं। तो इस तरह से जो है उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब क्या है? सर्वाहारी है। और इसमें जो है दोनों को रखा गया। मानव भी जो है सर्वाहारी में आता है। परजीवी का मतलब यह होता है कि दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करना। परजीवी को दो भागों में बांटा गया। बाह्य परजीवी होता है, एक तो अंतः परजीवी होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? जंतु को हम 4 भागों में बांटे हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। परजीवी को जो है 2 उसमें रखा गया, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी।
वह परजीवी में आपका जो है जू आता है, चिल्लर आता है, ढेल आते हैं, ये जो है खटमल आता है, ये सब वह परजीवी है। और आंतरिक परजीवी क्या है, जो हमारे आंतों में रहते हैं, लीवर फ्लू, टीनिया सोलियम, ये सब क्या है, आंतरिक परजीवी। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा जंतुओं का वर्गीकरण में, जीवों का वर्गीकरण में, पौधों का वर्गीकरण में। आप देखिए कि कैसे कैसे पौधे, कौन कौन से पौधे हैं। जंतुओं में मैंने देखा कि जो एक कोश की, बहुकोश की, पांचजगत पद्धति हमने पढ़ा। उसके बाद जो है जब हम देखेंगे उसे पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, यह सब देखें। कल हम अगली वीडियो में फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।